अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ आकिब उल हसन। तो ये आज का पहला लेक्चर है 9th का, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास का मैट्रिसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या चीज़ है, ठीक है। होती क्या चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होती क्या चीज़ है। तो देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या चीज़ है। मैट्रिसेस जो है ना वो रोज एंड कॉलम की जो अरेंजमेंट है, ठीक हो गया। रोज एंड कॉलम की जो अरेंजमेंट है वो चीज़ क्या कहलाती है, मैट्रिसेस कहलाती है, ठीक है। मतलब कि रोज और कॉलम को आपस में अरेंज करके लिखना वो क्या कहलाएगा, मैट्रिसेस कहलाएगा, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि रोज क्या चीज़ है और कॉलम क्या चीज़ है, ठीक हो गया। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैट्रिसेस का लिखा कैसे जाता है इसको, ठीक है। मैट्रिसेस का जो सिंबल है आपको उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बाद मैथमेटिक्स की बुक्स में इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। दोनों तरीकों से इसको लिखा जा सकता है। अब पहली चीज़ थी रोज। रोज क्या है, देखिए रोज ये इस तरह की जो एंट्रीज होंगी, एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, रोज कहलाएंगे। और इस तरह की जो एंट्रीज होंगी ये क्या कहलाएंगे, कॉलम्स कहलाएंगे। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, अरेंजमेंट है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, मैट्रिसेस कह सकते हैं, ठीक है। अब मैट्रिसेस में देखें कि पहले रोज हैं, फिर क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है। तो रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ठीक है। रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ये जो चीज़ है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये रोज एंड कॉलम, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ऑर्डर। क्या कहलाता है, किसी भी मैट्रिसेस का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। आपको ये मैट्रिसेस लिखते हैं, इसी में लिख देते हैं 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक मैट्रिसेस कहलाएगा, क्योंकि रोज और कॉलम का अरेंजमेंट है। ये देखिए, ये रोज, दो रोज हैं और 1 2 एंड 3 क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है ये क्या कहलाएगी, मैट्रिसेस कहलाएगी, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं मैट्रिसेस की जो टाइप्स हैं उनको, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सबसे पहली जो टाइप्स है इसकी वो है रोज मैट्रिसेस। रोज मैट्रिसेस, रोज मैट्रिसेस। अच्छा, रोज मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होंगे जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली वन रो मौजूद हो, वो क्या कहलाएंगे, रोज मैट्रिसेस कहलाएंगे, ठीक है। ओनली कितनी रोज हो, वन रोज। एग्जांपल के तौर पर 1 2 एंड 3। अगर आप इसमें चेक करें तो ये देखिए, ये ओनली क्या है, वन रो है। और कॉलम आप देखें 1 2 एंड 3 कॉलम है। कॉलम से कोई नहीं है, 4 हो 5 हो, जितने भी हो उससे कोई दरकार नहीं है। अगर रोज की तादाद 1 होगी तो उसको आप कौन सा मैट्रिसेस बोलेंगे, रोज मैट्रिसेस बोलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगली टाइप्स आ जाती है कॉलम मैट्रिसेस, ठीक है। सेम रोज की तरफ डेफिनेशन है, लेकिन अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन कॉलम मौजूद होना चाहिए, ठीक है। 1 2 एंड 3। और कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं वो ले लें, 9 8 7, ठीक है। इसके अंदर आप देखें तो ओनली कितने कॉलम मौजूद हैं, वन कॉलम मौजूद है। ये देखिए, इसमें भी वन कॉलम मौजूद है, इसमें भी वन ही कॉलम मौजूद है। रोज अगर आप चेक करें तो इसमें 3 है, इसमें भी क्या है, 3 है। आप और कोई लिखना चाहें लिख दें, 2 9 लिख दें, ठीक है। अब कॉलम देखें आप, एक ही है, और रोज इसमें देखें 2 हैं। इसमें कॉलम 1 है और रोज कितनी है, 3 है। तो कॉलम मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा मैट्रिसेस जिसके अंदर ओनली वन कॉलम मौजूद हो उसको आप क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। तीसरी चीज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। अब देखें, जिस तरह ये देखें नाम से ज़ाहिर है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर एक ऐसी शेप होती है जिसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होती। तो इसका मतलब ये, हम तो पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन मैट्रिसेस का, मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे हैं,
तो उसके अंदर फिर जो रोज और कॉलम होंगे इसका मतलब है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं जिनकी रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो। देखिए एग्जांपल लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। इसके अंदर अगर आप रोज देखें तो कितनी है, देखें 1 एंड 2 रोज हो गई 2, और अगर कॉलम को देखा जाए तो 1, 2 एंड 3 रोज 2 हैं और कॉलम कितने हैं, वो 3 हैं। तो रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसे मैट्रिसेस क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाते हैं, ठीक है। आगे 4 टाइप इसकी डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगुलर के बाद स्क्वायर मैट्रिसेस देख लेते हैं। स्क्वायर देखें नाम के अंदर भी तकरीबन पता लग रहा है कि स्क्वायर कैसी डायग्राम होती है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर भी इसी तरह की शेप होती है लेकिन उसकी साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होती। स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि स्क्वायर में कोई भी चीज़ होगी उसकी जो साइड्स की लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो अब स्क्वायर मैट्रिसेस ऐसा मैट्रिसेस होगा जिसके अंदर रोज और कॉलम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक हो गया। अब देखें 2 ये है 11, 12, 19, ठीक है, 2, 9 और 8 लिख दें, ठीक है। अगर आप इसके अंदर आप रोज की तादाद देखें तो 1, 2 एंड 3 रोज हैं। कॉलम चेक करें 1, 2 एंड 3, तो कॉलम की कितने हैं, 3। रोज और कॉलम जो है वो आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, तो वो कौन से मैट्रिसेस कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाएंगे, ठीक है। तो ये जो टाइप्स है ये तकरीबन इसकी 4 टाइप्स हो चुकी हैं, ठीक है। स्क्वायर के बाद एक और मैट्रिसेस है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस को कहेंगे जिनका डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो क्या हो, 1 1 1 हो। 3 क्रॉस 3 में अगर 2 होगा तो 1 1 होंगी। ये 3 क्रॉस 3 क्या है, तो इसमें जो डायगोनल है ये डायगोनल होता है। हर मैट्रिसेस के 2 डायगोनल होते हैं, एक ये डायगोनल कहलाता है और एक ये डायगोनल होता है, ठीक है। ये जो डायगोनल होता है ये वाला, ये डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होगा जिसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो, 1 1 1 हो, उसके ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। ऐसे मैट्रिसेस क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहलाते हैं, ठीक हो गया। अब इससे अगला 5वीं के बाद 6ठी इसकी पढ़ते हैं, वो है डायगोनल। कौन से हैं, डायगोनल मैट्रिसेस। कौन से हैं, डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस किस तरह के होंगे, देखिएगा डायगोनल मैट्रिसेस 2 0 0 0 6 0 0 0 9, ठीक है। ये देखिए डायगोनल मैट्रिसेस और उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल्स की ऊपर वाली और नीचे वाली एंट्रीज सेम है। इसमें भी देख लें, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एंट्री सेम है, 0 0 है, इसकी भी क्या है, 0 0 है। डायगोनल मैट्रिसेस में जाएं तो इसकी भी ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर की एंट्रीज भी 0 है, नीचे की एंट्रीज भी क्या है, 0 है। तो डिफरेंस क्या है, हमें डिफरेंस ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस का प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, 1 1 1 है, ये जरूरी है आइडेंटिटी मैट्रिसेस के लिए। और डायगोनल मैट्रिसेस में ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसकी एंट्री सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंट होगी, ठीक है। 2 6 और 9 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मैट्रिसेस क्या कहलाते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस कहलाते हैं, ठीक है। उससे अगला 7 है नल मैट्रिसेस। क्या है,
नल मैट्रिसेस, ठीक है, या आप इसको जीरो मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? जीरो मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। नल या जीरो नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी? जीरो जीरो होंगी, ठीक हो, वो एंट्रीज क्या होंगी? जीरो जीरो होंगी, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिसेस क्या कहलाते हैं? नल मैट्रिसेस कहलाते हैं, ठीक है। देखो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि मैट्रिसेस जो है, मैट्रिसेस अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम, के रोज और कॉलम की को अरेंजमेंट में लिखना, तरतीब से लिखना, ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखना, ठीक है, वो दो तरीके बताए हैं, उनसे उसमें लिखना, उसको बोलते हैं मैट्रिसेस, ठीक है। अब मैट्रिसेस की टाइप थी, फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिसेस, ऐसा मैट्रिसेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन रो मौजूद हो उसको बोलते हैं रोज मैट्रिसेस। उसके बाद है कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन कॉलम मौजूद हो, कॉलम मैट्रिसेस कहलाएंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनके अंदर रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते, वो कहलाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। उसके बाद था स्क्वायर मैट्रिसेस, ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर रोज और कॉलम की तादाद क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। 5 था आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनका प्रिंसिपल डायगोनल की एलिमेंट्स 1 1 1 हो और उनसे ऊपर और नीचे की एलिमेंट्स क्या हो? 0 0 हो, या एंट्री 0 0 हो, उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिसेस। 6 था डायगोनल मैट्रिसेस, ऐसे मैट्रिसेस जिनकी प्रिंसिपल डायगोनल सेम ना हो, 2 6 9 फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ऊपर की और नीचे की तमाम एंट्रीज क्या हो? 0 0 हो। डायगोनल और आइडेंटिटी मैट्रिसेस में सिर्फ ये फर्क है कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस का प्रिंसिपल डायगोनल 1 होना मस्ट है, इसके लिए जरूरी नहीं है। 7 है नल मैट्रिसेस, या इसको आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं जीरो मैट्रिसेस, ऐसा मैट्रिसेस जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हो? 0 हो, ऐसे मैट्रिसेस क्या कहलाते हैं? नल मैट्रिसेस कहलाते हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज, ठीक है, जो ये है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि इन मैट्रिसेस का ऑर्डर बताएं आप, ठीक है, तो ऑर्डर क्या चीज़ होती है? देखें, जो मैंने शुरू में मैट्रिसेस की डेफिनेशन लिखी थी, देखें अगर इसी को मैं देख लूँ तो देखें आप कि नए सिरे से एक दफ़ा करके आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ये देखिए, ये एक मैट्रिसेस है आपके पास 2 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। हमें ये कहा जाए कि इसका आप क्या बताएं? ऑर्डर बताएं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस देखिए क्या होते हैं। देखिए इसके अंदर आप रोज चेक करें कितनी है, ठीक है। देखिए 1 and 2 यहाँ पे रोज एंड कॉलम, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर रोज हैं 2, रोज कितनी है? 2। कॉलम देखें 1 2 एंड 3, कॉलम कितने हैं? 3। ये जो चीज है ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, अब यूं भी लिख सकते हैं 2/3, ये भी क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस कहलाएगा। इसका ऑर्डर बताएं क्या होगा? इसका ऑर्डर देखें आप, इसके अंदर रोज देखें कितनी है? 1 2 3, पहले क्या लिखी जाती है? रोज। 3 मल्टीप्लाई, कॉलम देखें 1 2 एंड 3, कॉलम भी कितने हैं? 3। इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या है? 3x3 या 3/3, ठीक हो। तो ये वो बेसिक कंसेप्ट था, इंट्रोडक्शन था मैट्रिसेस का। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।